Good morning, students. Today my topic is poverty estimate. Poverty estimate निर्धनता का अनुमान या निर्धनता का मूल्यांकन. तो I want to clear this topic with the help of a table. To see the table, it is clear from table that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004-5. The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011-12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. Under poverty declined in the earlier two decline from 407 million in 2004-5 to 270 million, or in 2011 with an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004-5 to 2011-12. तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि इस तालिका को देखने के बाद हम देखिए 1973 में लगभग 55% जो लोग थे उनसे जो निर्धनता का जो आंकड़ा है वो डाउन हुआ है. जितनी ये टेबल में हमने पढ़ा तो यही अनुमान लगाया गया है, यही देखा गया है कि जो पॉवर्टी लाइन जो है वो बहुत डिक्लाइन हुई है, गिरी है. लेकिन अगर पॉवर्टी लाइन इतनी गिरी है तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कि 407 जो मिलियन लोग हैं इंडिया में वो आज भी वैसे ही गरीब हैं. तो ऐसा क्यों है तो ये हम देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है वुलनरेबल ग्रुप. असुरक्षित ग्रुप या समूह या वर्ग. असुरक्षित समूह कौन होते हैं? जो सुरक्षित नहीं होते, जिनको गरीबी का खतरा लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड द वुलनरेबल ग्रुप. The proportion of people below poverty line is also not the same for all social group and economic category in India. अगर हम देखें कि गरीबी रेखा से नीचे के सभी समूह ये एक समान नहीं होते, चाहे वो आर्थिक वर्ग हो और चाहे वो सामाजिक, दोनों में एक समान नहीं है. सोशल ग्रुप which are most vulnerable to poverty line are scheduled caste and scheduled tribe household. अगर हम देखें सामाजिक समूह को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह वर्ग चाहे वो SC हो या BC हो या सोशल ट्राइब हो, ये ज़्यादा गरीब होते हैं क्योंकि ये लोग इतना इनको काम नहीं मिलता और ये हमेशा गरीब बने रहते हैं. सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप. और अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप को देखेंगे तो हम टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, दैट इज द सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक. द मोस्ट वुलनरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड एंड द ट्राइबल अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड. अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक रूप से देखें, तो असुरक्षित जो समूह होता है वो ज़्यादातर जो गांव में रहते हैं और जो खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, जो किसी के खेत पे मजदूरी का काम करते हैं, वो हमेशा गरीब ही बने रहते हैं. और अगर हम शहरों में देखें, अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड कि जो दिहाड़ी पर काम करते हैं शहरों में, तो वो होता है. तो ये भी एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको क्लियर करेंगे. ग्राफ शो दैट द परसेंटेज ऑफ पीपल पुअर इन ऑल द ग्रुप. तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति
जो इस ग्राफ में दर्शाया गया है कि किस तरह से गरीब है। ऑल्दो द एवरेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22। अगर देखें सभी समूहों में, तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं ध्यान से, तो वो उनकी जो पॉवर्टी लाइन है सभी ग्रुप में 22 है। 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। अगर देखा जाए तो 100 में से 43, दैट मीन्स 43% जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादातर जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग ही आते हैं। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर देखें तो जो 34% हैं वो ज़्यादातर दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले शहरों के जो वर्कर होते हैं वो आते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कभी इनकी दिहाड़ी लगी या कभी ना लगी, तो इसलिए हमेशा ये गरीब बने रहते हैं। अबाउट 30% ऑफ द कैजुअल लेबर फॉर्म इन रूरल एरिया, और इसमें से 34% ऐसे लोग हैं जो गांव में काम करते हैं और किसी खेतों पे जो है काम करते हैं। एंड 29% ऑफ द शेड्यूल कास्ट आर आल्सो पुअर, और 29 जो है वो शेड्यूल कास्ट ही होते हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस के कैजुअल वेजेस लेबर हाउस होल्ड इन सोशल डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द scheduled caste or the scheduled tribes population highlight the seriousness of the problem। तो अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, डबल दोहरी, जिसको दोहरी हानि होती है, वो कौन होते हैं? वो जो लैंडलेस कैजुअल वेजेस, कि जिनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है और कैजुअल लेबर हैं, ये सोशली डिसएडवांटेज होते हैं। ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनको ज़्यादा मार पड़ती है, और ये कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। सम रीसेंट स्टडी अगर हैव शोन दैट द एक्सेप्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड ऑल अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हैव सीन ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990। अगर थोड़ा सा हम देखें तो 1990 से कुछ समय बाद तो ये कुछ इनमें गिरावट आई है, गरीबी में कुछ इनमें कमी आई है, डिक्लाइन हुआ। अपार्ट फ्रॉम दीज सेवरल सोशल ग्रुप्स देयर इज आल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन ए फैमिली। लेकिन इन चीज़ों से हटकर भी हम देखते हैं कि कई ऐसी फैमिली हैं जिनकी इनकम जो है वो एक समान नहीं है, इनइक्वालिटी है, असमानता है। इसलिए कई ऐसी फैमिली जो है इनकम के आधार पर भी उनको आंका जाता है कि वो गरीब हैं। इन पुअर फैमिली ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर। ऐसे गरीब परिवार में सभी लोग सफ़र करते हैं, पीड़ित होते हैं। आप देखते हो जो गरीब होते हैं उनका हर एक मेंबर पीड़ा सहन करता है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा नहीं कर पाता, तो इसलिए हर मेंबर सफ़र करता है। In some cases, women, elderly people, and female infants are denied equal access to the resources available to the family। अगर इनमें से देखा जाए इन केसेस में, तो ज़्यादातर परिवार में जो वोमेन होती है, औरत होती हैं, या एल्डरली पीपल, या जो बुजुर्ग होते हैं, या फीमेल इन्फेंट्स जो लड़कियां होती हैं घर में, तो ये जो है उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। अगर एक परिवार है, गरीब परिवार है, तो जितना कि बाकियों को। अब देखते हैं कि अगर घर में 5 मेंबर हैं, कि अगर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो सबसे पहले जो विल पूरी होएगी या जो इसकी नीड्स पूरी होंगी वो लड़कों की या यंग की होंगी। अगर कुछ बचेगा ही तो बाकियों को दिया जाएगा, इसलिए नहीं तो उनको डिनाई किया जाता है। उनकी नीड्स को या उनकी एम को या उनके शौक को कोई नहीं देखता, इसलिए ज़्यादा ये सफ़र करते हैं।